हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो कि क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर मल्टीप्लाई पी। एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, पी फॉर लीनियर मोमेंटम और आर क्या है? रेडियस। और हमने इसमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी का निकालना है, जो कि फिक्स्ड एक्सिस है जिसका। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कंसीडर अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी को मानेंगे रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, जिसका जो रोटेटिंग एक्सिस है वो फिक्स है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हमने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ की है, जो कि किसी भी शेप की हो सकती है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। कई पार्टिकल से बनी होगी बॉडी। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल्स मान लेते हैं और इसका मास हमने मान लिया m1, और एक पार्टिकल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका हम मास मान लेते हैं m2, और एक हमने यहाँ पे ले लिया mn। तो ऐसे n पार्टिकल्स हैं और जिनके पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से होंगे, r1, ये r2 और ये rn। जो पार्टिकल m1 की तरफ है उसे हम नाम दे लेते हैं r1। जो m2 पार्टिकल्स की तरफ है उसे नेम दे दिया r2, और जो nth पार्टिकल की तरफ होगा उसे नेम दे दिया rn। और जब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से घूम रहा है, कुछ इस तरह से ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, और इसके पार्टिकल्स भी वैसे ही रोटेट करेंगे, और जितने टाइम में m1 पार्टिकल्स अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, इस एक्सिस के अराउंड वापस अपनी सेम पोजीशन पर आएगा घूमकर, तो जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे, यानी कि कैपिटल टी से शो किया जाता है। और दूसरा पार्टिकल्स भी उतना ही टाइम लेगा, सभी पार्टिकल्स एक जैसा ही टाइम लेंगे। तो यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है जिसे ओमेगा से लिखा जाता है। लीनियर वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टाइम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर थीटा क्या है? फुल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर। तो कितना एंगल होता है? 360 को हम लिखते हैं 2 पाई से, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 मानी जाती है, और अपॉन टाइम पीरियड जो 1 रेवोल्यूशन को लगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। और 1 रेवोल्यूशन के लिए हमने 2 पाई यूज़ किया, और 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसे कैपिटल टी के साथ लिखा जाता है। और ये जो वैल्यू है सभी पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब जो सभी पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव करेंगे। अब सभी पार्टिकल्स के अगर हम फॉर्मूला से लिखें तो कैसे लिखेंगे? जो L1 है, यानी कि m1 पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हमने L1 से लिखा है, उसका फार्मूला क्या होगा? RP, यानी कि R1 और P1। इसी तरह से L2 m2 पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे L2 से लिखा जाएगा, और इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि रेडियस इसका, उस जिस पाथ पे मूव करेगा उसका रेडियस R2 और एंगुलर मोमेंटम उसकी P2। इसी तरह से जो nth पार्टिकल है उसके लिए आप लिखोगे Rn और Pn। अब आपको पता है कि जो L है ये एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, और जो P है वह लीनियर मोमेंटम बता रहा है। और लीनियर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला अगर पता हो वो होता है मास। जो लीनियर मोमेंटम है उसका फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू को चेंज करते हैं मोमेंटम की, और ये वैल्यू फिल करें मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा?
जो L1 है M1 पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला बन जाएगा R1 और P की जगह पे क्या लिखेंगे MV, M1 V1। इसी तरह से L2 पार्टिकल के लिए R2 और P की जगह पर M2 V2। और नेक्स्ट Ln Rn और Mn Vn। और नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है V इक्वल R ओमेगा, जिसमें V का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी और R का मतलब है रेडियस। अगर यहाँ पर हम अब V की वैल्यू को चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ पर V है वहाँ वहाँ पे R ओमेगा आएगा। लेकिन आपने याद रखना ओमेगा के साथ हमने 1 2 या n नहीं लगाना है, क्योंकि जो ओमेगा है वह कांस्टेंट होगा। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, इसमें क्या होती है सभी पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वेलोसिटी होगी वह कांस्टेंट होगी, इसलिए वहाँ ओमेगा के साथ 1 2 नहीं लगाया जाएगा। तो अब बच्चों आपने समझना है, हम L1 निकाल रहे हैं R1 M1 यहाँ से देख के उतार रहे हैं, लेकिन V1 की जगह पर हम लिखेंगे R1 ओमेगा। इसी तरह से L2 के लिए R2 M2 और V2 की जगह पे R2 ओमेगा, क्योंकि R के लिए 2 लगाया लेकिन ओमेगा के लिए नहीं लगाया। और सेम प्रोसेस Ln के लिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू Rn Mn Rn और ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले हमने लिखे हैं, L1 का, L2 का, Ln का। अब फुल सिस्टम का यानी कि टोटल सिस्टम का क्या होगा। टोटल सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो निकालते हैं। उसे हम कैसे लिखेंगे, वो हमारा होगा L1 L इक्वल L1 प्लस L2 डॉट 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 प्लस Ln। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को हम फिल कर देंगे। L इक्वल पहले L1 की वैल्यू फिल करेंगे क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी R1 और यहाँ पे भी R1, ये दो R1 हो गए, जिसे हम कुछ R1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उतारेंगे वैल्यू M1 R1 का स्क्वायर और ओमेगा। इसी तरह से L2 के टर्म में यहाँ पर भी ये दो R2 है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा M2 और दो R2 है तो R2 का स्क्वायर और ओमेगा। और नेक्स्ट सेम यहाँ पर Mn, यहाँ पे 2 टाइम है Rn, तो Rn का स्क्वायर और ओमेगा। अब इन सब में जो ओमेगा है यह कांस्टेंट है, अगर उसे बाहर ले लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर। और जो ओमेगा है वो हमने बाहर ले लिया, किससे बाहर लिया, इसको, ओमेगा को। और नेक्स्ट ये फार्मूला कैसे लिख सकते हैं हम इसे, जो सम वाली आइडेंटिटी लगाकर, सम वाली आइडेंटिटी कैसे लगती है, ऐसे सिग्मा डाला जाता है और ये जो बार बार रिपीट हो रहा है एडिशन में, इस फार्मूले को MI RI का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। फिर ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, 1 2, तो 1 से हो रही है तो I इक्वल टू 1, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही N, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। और इसके बाहर ओमेगा तो कॉमन है ही। अब आपको पता होगा कि ये जो फार्मूला है, ये जो हमने फार्मूला लिखा ऐसे करके N I इक्वल टू 1 MI
आर आई का स्क्वायर ये इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये वाला फार्मूला किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो इस पूरी वैल्यू के जगह पे हम आई डाल सकते हैं। एल इक्वल आई ओमेगा। तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव हुआ है, जो कि लीनियर मोमेंटम से भी मैच करता है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल एम वी। देखो मास जो लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोशन में मास को m से लिखा जाता है और एंगुलर में I से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो v लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा जो है वह एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला ड्राइव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।